तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ भृगुनंदी नाड़ी के इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में। देखिए दोस्तों, भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग वक्री ग्रह को एक घर पीछे उसके प्रीवियस साइन में उसको लेकर के प्रेडिक्ट करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके प्रीवियस साइन में कौन सा प्लैनेट कौन सा योग बनाकर बैठा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नेटल चार्ट में अगर एक्वेरियस में सन है, सूर्य है, तो अब जब 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो गए हैं, ये 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, मीन राशि में वक्री हुए हैं। तो ये क्या है कि इसको हमको ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि सैटर्न जो है वो सन या जो भी प्लैनेट आपका एक्वेरियस साइन में बैठा है उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें होता यह है कि जो आपका जो कार्मिक जो आपका पैटर्न है या आपका कार्मिक पाथ है वो उस प्लैनेट से जुड़ जाता है वो पीरियड के लिए जो प्लैनेट उसके प्रीवियस साइन में होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ग्रहों के राजा जो किंग ऑफ द प्लैनेट जिसको कहते हैं, जो नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर भी है, सन अगर आपके एक्वेरियस में है तो आपको ये आगे आने वाले 4 महीने किस प्रकार के कर्मों को उजागर करेंगे और नेचर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ वीडियो को देखकर चले ना जाइए, आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अगर ऐसा बोलेंगे कि मेरा एक्वेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है तो आप फिर आपका जेमिनाई और लिब्रा साइन भी देखिए। अगर जेमिनाई लिब्रा, क्योंकि ये उसका ट्राइन बनता है, लेकिन 100% रिजल्ट आपको तभी आते हैं जब आप एक्वेरियस साइन में आपका सन हो, और 75% आपको मिलेंगे अगर आपका जेमिनाई या लिब्रा में अगर सन है तो आपको 75% उसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट 100% वो प्लैनेट के मिलेंगे जो प्लैनेट एक्वेरियस में पोजिटेड है। आई होप कि मैं ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों देखो, अब आने वाले 4 महीनों के लिए आपका जो कार्मिक पैटर्न है या कार्मिक पाथ है वो आपके पिता और पितरों के प्रति आपका उजागर होगा। तो हो सकता है कि आपके फादर से रिलेटेड लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है आपके, या उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु अभी भी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो राहु जो है वहाँ पर सन के ऊपर से गोचर जब करता है तो ऊपर से अभी ये शनि भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके फादर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। खास करके आँखों से और हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो तुरंत उस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्या है दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने एंसेस्टर्स से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, और आपका जो बड़ा बेटा है उससे रिलेटेड आपको नई बातें, कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं ये पीरियड में। ये पीरियड में ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो बड़ा बेटा है वो आपसे बड़ा झूठ बोलने लगता है, ऐसा भी बहुत देखा गया है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपके फादर से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा हो, किसी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, विचारों का मतभेद होना। तो ये कम से कम आर्ग्यूमेंट्स आपको करने चाहिए, क्योंकि सैटर्न
ये सूर्य के ही पुत्र है, शनि जो है वो सूर्य के ही पुत्र है, लेकिन इनका रिलेशन बहुत प्लीजेंट रिलेशनशिप नहीं देखा गया है। तो जब भी ये ऐसा सिचुएशन आता है तो, और जो भी उसके कारक है, तो सन यानी फादर, फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ में भी से के साथ भी कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। वैसे ही आपको देखने मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि शनि तो वैसे भी ये काल पुरुष कुंडली में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, और भृगुनंदी नाड़ी में करियर का सिग्निफिकेटर है, जो भी काम आप करते हो बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जब ये शनि सूर्य से मिल रहा है तो आपको वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस, हायर अथॉरिटी में जो भी मैनेजमेंट है, या आपके टीम लीडर हो सकते हैं, जिसको आप फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कहते हो, कि भाई जिसको पहले आप इमीडिएटली जिसको आप रिपोर्ट करते हो, उसके साथ भी आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है, वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट होना। तो क्या है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो ये पीरियड में उनको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि अभी क्योंकि वक्री हुए हैं, तो आपने पहले आपने सोचा था कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं, और फिर किसी कारण से वो आइडिया आपने ड्रॉप कर दिया था। अब फिर जब भी वक्री हुए तो आपने, हो सकता है फिर से आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला हो और उस वजह से आपने रिज्यूम कर दिए हो। कोई इंटरव्यू वगैरह भी आप देंगे, अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स है, कोई छोटा असाइनमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम हो सकता है, तो वो भी आपको मिलते हुए दिखता है ये पीरियड में। तो गवर्नमेंट से अर्निंग होना, हो सकता है आपको पहले कोई टेंडर मिला हो, आपने उम्मीद छोड़ दी हो, तो वो टेंडर आपको फिर मिलता हुआ दिख रहा है। और क्या है दोस्तों कि वहाँ पर राहु भी है, तो आपको एंसेस्टर्स के तरफ से भी कोई बहुत सारी चीज़ें, आपको पेंडिंग चीज़ें करनी पड़ सकती है। हो सकता है उनका आपको श्राद्ध वगैरह बराबर हुआ नहीं हो तो आपको करना पड़े, या आपको पता चले आपकी कुल देवी या कुल देवता कोई अगर है, तो वहाँ से आपको ये पीरियड में ज़्यादा ब्लेसिंग आता हुआ दिखता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है ये पीरियड में, तो आपको कुल देवी और कुल देवता की आराधना करके उनका ब्लेसिंग लेके काम करना चाहिए। कोई भी मांगलिक काम आपको करना है, कोई भी शुभ काम करना है ना। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया ऑनलाइन वर्क करके आपका पैसा अर्निंग आता है, या बेसिकली आप सोशल मीडिया में आप कुछ कंटेंट क्रिएटर भी है, तो इसमें आपको राइज मिल सकता है ये पीरियड में। और थोड़ा सा ये ना नेम फेम तो देता है, जैसे आपको वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिलेगा। बहुत सारे मुझे अभी मेरे जो क्लाइंट्स है, सब्सक्राइबर भी है, तो उन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा अभी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। काफ़ी 1-2 हफ्ते हो रहे हैं कि सैटर्न रेट्रो हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया हो जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था अभी तक, तो वो आपको मिलेगा। वर्क प्लेस पे भी आपका प्रमोशन अगर पेंडिंग है, या आपको कोई अवार्ड मिलने की आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी, तो वो भी आपको मिलेगी। मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो जो ट्रेनिंग कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट करके आपको कोई मेरिट पे, मतलब अच्छे मार्क्स वगैरह आके आपका अच्छा परफॉर्मेंस के कारण आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। तो जो काम आपने, आपको रिकॉग्निशन बेसिकली आपको आपके ना काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भूलना नहीं है हमको कि राहु भी वहाँ पे है, तो ये डिफेमेशन भी दे देता है बहुत बार। ठीक है जी। और मतलब
कंट्रोवर्सी हो जाती है और उसके बाद में फिर फेम मिलता है, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ भी है, ये थोड़ा सा मेंटल अनरेस्ट का समय होता है। आपको लगता है कि कोई कहीं से बराबर सपोर्ट आ नहीं रहा है, और जो भी क्या होता है कि सैटर्न जो भी प्लैनेट से मिलता है वो प्लैनेट को जो उसके जो सिग्निफिकेटर है उसको वीक कर देता है। तो आप देखेंगे कि आपको कोई गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है कि आपको हार्ट में पेन हो, आंखों में इन्फेक्शन आना, चश्मा टूट जाना, चश्मा नया चश्मा बनाना, आंखों का नंबर बढ़ जाना। ठीक है, तो ये सब देखने को होता है। तो अपना भी आंखों का ओवरलोड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आप सनग्लासेस वगैरह पहन के अपने आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए। दोस्तों ये पीरियड में एक बात और होगी कि आपको गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी है, ऑफिशियल्स है, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ सकता है आपका। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कार्यालयों में जाना आना आपका बढ़ेगा। हो सकता है आप अपने कारण से ना जाओ, आप किसी और के लिए और उसके हेल्प करने के लिए आप जाओ, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा हैरेसमेंट, या आपको लगेगा कि डिले हो रही है चीज़ें, प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपकी सन की डिग्निटी अच्छी है, अगर जुपिटर है वहाँ पर, जुपिटर सन का योग बना है, तो फिर आपको जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप जा रहे हो कोई काम कराने के लिए, तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग भी मिलती हुई आ रही है। तो वहाँ पे आपका डिले नहीं होगा, वहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये मैंने इसलिए बोला कि आपका योग क्या बना के बैठा है सन, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने कुल देवी, फैमिली डीटी जो होती है, जैसे कुल देवी या कुल देवता, जनरल केसेस में रेमेडी के रूप में आप सूर्य नमस्कार कीजिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, तांबे के लोटे में जल से अर्घ दीजिए, और दिन के समय सोना अवॉइड कीजिए। उसके बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्रम इसको सुन सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो इसको चैंट कीजिए संडे टू संडे, या फिर राम रक्षा स्तोत्रम को आप सुनिए या उसका पाठ कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको एक आपका ऑरा जो है वो बहुत बूस्ट करेगा, चमक आती है। मतलब एक सूर्य का जो होता है ना कि एक ऑरा होता है। बट फादर्स या फादर इन लॉ की हेल्थ के ऊपर स्पेशल केयर की ज़रूरत है। और क्या है कि आपको फैमिली, आपका लीनेज में या कोई एंसिस्टर्स के रिलेटेड कुछ करना पड़े, तो उसमें आगे बढ़ के करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए उसको। कोई पूजा वगैरह करानी है, कुछ करना है, तो ये पीरियड उसके लिए परफेक्ट है। हो सकता है जैसे रामायण वगैरह का भी आप पूरा पाठ करें या राम कथा सुनने का मौका आपको मिले, तो भगवान राम के जो चरित्र की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आपको हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम राम, रवि, भास्कर, आदित्य, सूर्य, ऐसे व्यक्ति से भी आपको इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब वक्री काल में ये होता है कि जो चीज़ें आपकी पेंडिंग थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो मैंने बताया जैसे प्रमोशन इत्यादि, या गवर्नमेंट के बहुत सारे जो काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना, नेम ट्रांसफ़र करना, फादर से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, या फादर के लिए जैसे बार बार आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना पड़ेगा, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। ठीक है जी। और ये भी देखिए कि वो योग क्या बना के सूर्य वहाँ पे
बैठे हैं। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट्स के लिए वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको जो आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो उसको ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मून आपके एक्वेरियस में है तो आपको कैसा रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में 4 महीने देखने को मिलेगा। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। नमस्कार, धन्यवाद।